दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। आज हमारे साथ उत्तरा दीदी हैं। कई लोग इनका चेहरा पहचानते हैं, कई भूल भी गए होंगे क्योंकि आज से 4 साल पहले आपको याद होगा जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उनके साथ एक विवाद हुआ था। तो विवाद में काफ़ी फेमस भी रही थी उत्तरा दीदी। उसके बाद अब रिटायर हो गई हैं, यूकेडी में भी चली गई हैं। उत्तरा दीदी का आज हम हालचाल जानने भी आए हैं क्योंकि काफ़ी पुराने संबंध रहे हैं उत्तरा दीदी से, बड़े करीबी रहे हैं इनके। तो दीदी कन छन आप तो गढ़वाली में इंटरव्यू करलन। हाँ हम बढ़िया छौँ और सभी दर्शकों ते नमस्कार। पर्वतजन को धन्यवाद। तो आप दे प्रकरण से तो 4 साल हुई गिन जब आप बड़ा फेमस हुई गिन थे। से तो आप खैर आज मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। अब यूकेडी में भी जय गिन, तो अब कन कन चलनी राजनीति। यूकेडी में गए तो छा छो मैं, पर बीच में थोड़ा ये नहीं, घर में मन थोड़ा विचलित से रहे, अकेलो अकेलो बच्चा बैठ जा ना, तो मैंने बोला थोड़ा अपनों से मिलनो जुलनो हो जाऊँ, तो तब गई मैं वह में तन ये सक्रिय रूप से तो मैं शामिल हो नहीं सकूँ कि कब होनी पार्टी कब होनी पार्टी थोड़ा पता भी नहीं चल दो, और तब जान की भी असुविधा एक बिटिन काफ़ी, तो ये वजह से तुम कम ही प्रतिभाग कर सकते हो मैं पार्टी। आजकल क्या क्या चल रही है, रिटायर आप हुई गेन, और अब क्या क्या जन अगाड़ी क्या क्या कर लेंगे ना। फिलहाल तो घरे में, और थोड़ा घर गृहस्थी भी देखो, अब काफ़ी साल बहरे रहे तो अस्त व्यस्त रहे जीवन, तो थोड़ा वह व्यवस्थित करने की सोचूँ, कुछ अच्छो सोचूँ कि घर मेरे दृष्टि में सबसे पहले घर रहे, हमेशा परिवार रहे। तो मैं तय चक्कर में पहले 6-7 बार की नौकरी भी छोड़ी कि ना मैंने घर से दूर नहीं जाना, शादी से पहले घर से दूर नहीं जाना, मैंने अपने माँ पिता को अंदर रहना। अभी भी कुछ मनमुटाव छा सरकार के प्रति कि अब सब ठीक छन, क्योंकि तब तो बड़ा फेमस रही ना आप, हर जगह चैनल पर आप ही आप तो छाया। अब कन स्थिति अब ठीक छन, सरकार काम कन लगी, कन मनमुटाव छा अभी त्रिवेंद्र जी दगड़ी, अब कन छन स्थिति। जब तक मन मुटाव की बात, तुम अभी मेरी अच्छाई समझा या बुराई समझा, कि कई भी आदमी की कोई गलती हो तो मैं मुख पर बोल दूँ, और मन में मैं कोई भेदभाव नहीं रख दूँ कि ना ये मैं दड़ियन करी या अब मैं ये दड़ी नाराज कि क्या। तो मेरे अंदर ये भावना नहीं, एक शिक्षक होने का नाता, शिक्षक माँ बाप की बेटी होने का नाता, ये मेरे गुण ही छन कि आदमी की गलती बता दिया भाई, मैं दड़ नाराज हो तो थोड़ा वह तो अपनी गलती पता हो तो आप तो सुधर लो आदमी, है ना। तो अब वो जय ढंग को व्यवहार करी, मैंने भी वही उत्तर दी नहीं। वहाँ का बात करते बोली कि हम केस कर दा, हम ये कर दा, हम मैंने साहब बोली कि ना भैया उन जन व्यवहार कर, मैंने बोली बस मेरे गुस्सा तक ही खत्म होगी, मैं घर आएगी, अब मेरे कुछ नहीं करना। हाँ कुछ लोग थे तो ये भी तो बोलना कि अब उत्तराखंड बहुगुणा जी राजनीति में चली गई, उत्तराखंड क्रांति दल अब त्रिवेंद्र जखन खड़े हुलो तक बेटिन लड़न। ना ना राजनीति में मेरे वो चाहिए नहीं, मतलब औंधी नहीं मेरे राजनीति में धड़ फाड़ वालो, गुस्सा आएगी तो बोल लिया, ना था शांत अपनो मैंने इतना नुकसान सही राजनीति होने मेरे 7 साल के तन का कुछ है सब कुछ गलत ढंग से, मतलब बिना गलती की मेरे सस्पेंड में नियम से छुट्टियाँ तो मैं सस्पेंड करना, समायोजन करना, मेरे तो एलपीसी नहीं देना, 2 साल तक वेतन बंद करना, है ना। तो तभी मैं चुप रहे, मैं राजनीति होते लोग तो दारू मुर्गा पकड़ोना घर बैठी तनख्वाह लेना, पर हमन तो ये नहीं करी। हमन बोली मैं अधिकारियों से लड़ दे रहे, मैंने बोली न्याय करा भाई, देखा यू क्या गलत होणु मैं दगड़ी, जब नहीं करी तो मैं घरे तो बैठो चाहूँ, और कभी मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब रहे तो तब बैठे मैं घर, अब बिना तनख्वाह को बैठी या न कि मैं घर बैठी तनख्वाह लेनी, अब परिवार देखना भी तो मेरी जिम्मेवारी ना। अभी भी लिखते रहना फेसबुक पर, मैं देखते रहता कि आपका फेसबुक पर लगातार कटाक्ष करते रहना, कभी सरकार सही कभी शासन प्रशासन काम करने लगे हैं। मेरी नज़र में कुछ लोग मतलब जो लिखूँ वो बोलता ना कि हाथी के दांत दिखाने को और खाने के और, हाँ तो हुआ लो हिसाब। तो भाई मेरे लिए तो सरकार उस शिक्षा मित्र की भी है, जिसने के कारण मुझे
सस्पेंड भी होना पड़ा, मेरी एलपीसी बंद हुई, मेरे गलत जगह समायोजन हुआ। मेरे लिए सरकार उसकी भी है, मेरे समाज उस परिवार की भी है जहाँ मैं बहू बन के आई और मुझे नौकरी करनी पड़ी, नौकरी के साथ साथ बच्चे भी देखने पड़े, पति भी देखने पड़े, है ना। सरकार उनकी भी है। तो वो कहते हैं ना, बोला बल बेटे थे सोना बुआरे थे वाला हिसाब, है ना। तो नाराज, सरकार से नाराज जब तक मैं सरकारी कर्मचारी थी, मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ी, वो मेरी ज़रूरत थी। और अब मैं लड़ूंगी तो वो किसी अनावश्यक बात पे वो मेरी मूर्खता होगी, है ना। आप के हिसाब से कन हुई चंदी एक सरकार से कन काम करी चंदू, क्योंकि परेशान तो हर एक आम आदमी, एक सरकार कन हुई चंदी। सरकार ते तो यन सोचूं चंदू कि भाई 5 उंगली बराबर होंजन माते, तो उन सरकार ते 5 उंगली का समान जनता हुई चंदी। कह के तुम कह तो ये तरह सुविधा छन कि वो थकी तो सुविधा ली लिख, कह के तरह असुविधा छन कि वो मतलब आज सिर पटकणों कि मैं अगर आज खेल में बोल के खोलूँ। तो सरकार ते यह नियम बनाए तो कि हर घर एक व्यक्ति ते रोजगार दिए, जो पढ़िया लिखा छन बच्चा, अच्छी डिग्री छन लीनी से छन बेरोजगार घूमना, तो दया भी होंगी। अब मेरी दया करयान क्यों होणु, है ना। मैं तो पक्ष में भी लिखूँ तो कच्चे तो मेरे ढाडे पड़ जाला कि भाई क्या लिखनी, तो भलो जमाना भी नहीं ना आज थोड़ा सा है ना। तो तब वो तो उनकी बात अलग बात है भाई। आपकी शिक्षा दीक्षा का हुई, थोड़ा लोग आपका बारे में जानना चाहता लोगों तो जब मुख्यमंत्री आवास में जो हंगामा हुई थे तैसे आपको जानता, लेकिन आपका बारे में लोग जानता नहीं ज़्यादातर। क्या बेटी शिक्षा हुई, कख के स्कूल में थी, आपका माँ बाप क्या करदन थी, क्या परिवार में जाई, थोड़ी सी बताओ जरा अपने बारे में। कख बेटी शुरुआत हुई, कत्या पढ़िया लिखा? मेरे पिताजी और माँ दुई टीचर रहे न, और सारी भरदार मेरे गाँव। तो माँ पिताजी अब ये लोग तो उल्टू समझदन ना कि मैंने कविता लिखी है कि सारी का पंतों की बेटी छो, मैं साबली का बहुगुणों के बारे छो, यानी वनी नहीं छो, मैं उत्तराखंड की उत्तरा छो। तो वहाँ के बाद तय पर भी बवाल मची गई। मन बोल नहीं छोड़ना, मैं ये सरकार ते जैन छुड़ाई हमारे गाँव। तो ये अब यूँ पर पता नहीं के लिए चढ़ेगी गुस्सा। अरे भाई सरकार तय जमाना में जब मेरे माँ पिता की ट्रांसफ़र हुई तब राजा की सरकार चाहिए। अच्छा। हाँ, तो यूँ के नाक के ले लगी। माता पिताजी भी सरकारी नौकरी। हाँ, तो यूँ के नाक के ले लगी। सोचूं चंदा आदमी ते भाई जौन छुड़ाए हमारे गाँव बोली मैंने। तो तब मैं 1961 को मेरा जन्म, तो वहाँ से पहले मेरे पिता को गाँव बेटन बहुत दूर हुए, जो अखोड़ी बडियारगढ़। जन्म कब हुए ना आपको? अखोड़ी। और शिक्षा दीक्षा मेरी उत्खंडा, मेरी माँ टीचर रहे जाजल उत्खंडा। तो वह हम भी जाते उत्खंडा से, तो अजो तक भी बड़ा पिछड़ी इलाका ना, हम भी जाता तक रोड तक भी नहीं जाना कहीं। तब कह कन रहे बोला हम तो आदमी गुण ऐसा निर्माण दो कह को कि भाई अब माँ का पढ़ाया लोग तरह पोस्ट पर छन अभी बच्चा। तो वो लोग मान दन हम जो क्या पुरोला सुना ले मेरे पिता का पढ़ाया बच्चा, वो लोग भी बहुत मान दन जो लोग मारने वाला। अब राजनीति में फंसे के थोड़ा बच्चा भी राजनीति से जुड़ गई ना, तो वही हिसाब से वो ये चितौंदन की यूँ हम पर कतर उपकार, बस वो पार्टी को साथ देने तो वो भी विरोध में बोल बैठ दन। तो उत्खंडा पढ़ाई हुई मेरी, वो भी विषम परिस्थिति के हिसाब से पढ़ाई, उल्टू लटकी गई। तभी इतना गुस्सा होंदो ना आपसे कि जे हिसाब से मैं पढ़ी, जे हिसाब से करे तो व्यवस्था दिखेगा, गुस्सा होंदो। मैं पहले बेटन में माँ कखी, पिताजी कखी, मेरे भाई बहन कखी, मैं माँ दड़ रहा छूँ, तो मैं बहुत ख़राब लगो छो कि हमारा परिवार कट्ठा नहीं रहो। तो मैंने यहाँ जैसे मैं माँ ते बोल छो मम्मी तेरी गोड़ी पालो, तेरे घास काटो लो, माँ तेरा कपड़ा धो लो, सब खानो बनो, पर तुम्हें पढ़ो ना। हाँ कि तब तीन मैं मास्टर नहीं बनोना, तब मैंने उन फुण जान घर बेटन। तो मान भी समय के मांग अगर नहीं बनो तो आज हमारे तो कखे नामो निशान भी नहीं हो सकन भी। जय हिसाब से हमारे दगड़ी वो हुई घटना घटे न।
तो मतलब मान मैं पढ़ाई पढ़ाई वक्त शुरू करी पढ़ाई। तो तब धीरे धीरे फिर उत्तरकाशी चिन्याल छोड़ पड़ी न, फिर उत्तरकाशी पिता की ट्रांसफर हुए तो तक पड़ी न। तो वह फिर धीरे धीरे मैडम डांस में खेल में धक्का मारे मारे देनी हर जगह मैं पहले रोंदू ही छो कि न मैं निकलना तो फास्ट ऑन छो। तो तब आश्चर्य भी होन छो न कि मैडम उनका नहीं जाने कि मैंने फास्ट ऑन गुस्सा आपसे बात बार पर ओंदू की तय दिन अचानक से गुस्सा आएगी थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी दिखी गए कि या इन कर बात करना मेरे साथ की तन भी गुस्सा ओंदू इन गुस्सा में नहीं उनमें एक शेष नाग कर कि बिल्कुल चुप रहो दो। तो लगाओ ना 23 साल तक सही में ये विवाह के अत्याचार परिवार को भी विवाह को भी हर तरह से। हाँ तो मतलब और कुछ ना हरियन बोल देता हूँ कि न भाई देखला और बता दोला ना इतने बोल सो। सीधा बॉन्ड भरा था तब क्या लिखा था हाल बॉन्ड भरी तो मन यहाँ तो नहीं बोल छो मैं बनवास बॉन्ड समस्या भी तो बताऊँ मैं कि हस्बैंड की डेथ होगी मेरे बच्चा अकेला छन है। तो समस्या के हिसाब से तो एक दया भाव होंदू इंसान के अंदर। निसंग जिम गए मैं ओम गए मैं खंडूर जिम गए हरीश रावत जिम गए मैं अतों मैं पहली बोली छक्की बोली पहली। तो पर उन बात बहुत आराम से अरवे से करी दीनी जवाब खंडूर दिन तो जांच भी कराई और उन कर देन छो ट्रांसफर तो हरवेलिन। तो यन नहीं उन निसंग जी दड़ भी हुई तो उन ढंग से करी बात मतलब ठीक ठाक से करें अच्छे से की जबकि मैंने बहुत कुछ बोला था उस समय। तो आज तो क्या लेखा भी नहीं छोड़ी ना अपन आज तो विधायक भी नहीं इनसे मैंने क्या नहीं छोड़ी पहले अहंकार पर पहले चोट तो अपन ही मारी वहाँ की ना तो भाई वो सिखाया नहीं होता उनको अपन व्यवहार से करता ना वो। तो उन मीडिया के सामने भी और सो जनता के सामने खुली कौन सो कि नहीं जी मैडम आई और ऐसे हुआ वैसे हुआ उन तो बिल्कुल गिच्चू बंद कर देना पड़ो सामने नहीं है करती 3-4 महीने तक औंधा खुली तो जनता भी वो कर दी ना। तो जब चुप बैठ गई तब क्या तो तब जनता ने भी बोलने से साहब भी खराब अच्छा खराब कहन करी बोलो पर तो खराब तो हुई मैं ना। अब मैं गई जनता मैंने हल्ला करी जो भी करी बवाल मचाई तो खराब तो मैं गणे न करती हूँ नजरम। अब शिक्षा मित्रन में दड़ी क्या करी कभी धमकी दिलाई कि स्कूल छोड़ के भाग तेरे बाप का स्कूल नहीं तो तेरा मर्डर हो जाएगा यहाँ यन धमकी तक दिन में ते शराब पी। तो मैंने बोली भाई गण जरा कति मर्डर हुए तो गण तो जरा तो वह गण बैठ के मैं भी डंडा ले आया तय कि जने ने पिटाई करी मैंने ढंग से और अच्छे ढंग से पीटी दिन वो। तो 3-4 महीने तक वो रास्ते बदल ली तक बेटे। तब एक दिन अचानक मिली तो मैंने कहा रास्ता क्या बदला नहीं इतनी दूर दूर से पैदल जा रहा भाई यहीं से जा ले तो अपने कर्म सुधार आदत सुधार और रास्ता मत बदल। मतलब पहले पिटाई करे ले गलत बात पर मैं बहुत गुस्सा हूँ मैं तो और अपने पिताई का भी जन रिटायर हुए 138 रुपये मिलते पिताई ते पेंशन। तो माँ की तनख्वाह पर हम पढ़ लिखा सब। तो एक दिन पिताई माँ की कोई आई क्या जी साहब किसने करना मेरी तो खाल निकल गई करते करते कमाते कमाते अतई बदमान में 2000 रुपये दिन था पिताए थे देने के राशन पानी वगैरह। तो मैं भी गुस्सा चढ़ी मैंने वो 2000 रुपये दिन फाड़े हाँ तय जमाना में मैंने वो 2000 फाड़े में बोलो इन्होंने क्या करने मन क्या करने मैं तुम्हारे तो खाल निकली कि पैसा घर को खर्चा कर लियाओ ना मन बोलिए पैसा और कोई आयो छो बैंक वाला ही था और तब वो नहीं लेकिन वो रुपया तो वही लेन बदले तो फटा मैंने 4 हिस्सा नहीं करी रुपया का मतलब 2 ना हाँ तब वही लेन वो रुपया बदले मतलब गलत बात में सहन नहीं करते मैं अपने नुकसान करी। मैं बोलूँ नहीं भाई नौकरी में मेरे नौकरी पीछे मेरे परिवार के पालन पोषण छोड़ू। तो पर जब मैं बोल जांच करा जांच नहीं करी तो मैं घर बैठी कई करने रोण में मैं घरे बैठी चाहे मैंने अपनी गाड़ी बेची चाहे मैंने कुछ करी घर चलाए मैंने कई करने हाथ नहीं फैलाई। फिर अफुई गए अफुई बहाल हुए 3 बार और मतलब अब के बार तो 3 अधिकारी 2 महीना 3 अधिकारी बदली न मेरे चक्कर में।
आपका नहीं लगता रिटायरमेंट की लाइफ और पहले की लाइफ आपका कितना अंतर लग दो? मतलब एक और रंग ना कि जब परिवार धड़े रण छो अब अकेलो अकेलो तो खराबे लग दो ना। जैसे मैं परिवार धड़े हालांकि 2003 तक मेरे बच्चे 4 तक मैं ही धड़ रहे ना। पर वहाँ के बाद भाई एक परिवार चलाना, परिवार के साथ रिश्तों को निभाना सब कुछ होता है ना, तो वो समय हमारा सही नहीं रहा। तो अब अकेली हूँ तो अब कहीं बच्चे कहीं हैं तो अकेले जाने का मन भी नहीं होता। हाँ सोचती बहुत हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा सोचा नहीं करें। ना ना सोचने भी पड़ दो कि हम देवी देवता पूजना न जब वो शिक्षा मित्र में धमकी दिलोन छे तो मैं लड़ियों छो, तब बोल छे दीदी लड़ा मत करो, ये जमीन ही खराब है ये वाली। तो मैं कहा जमीन तुम ते मैं ते कन भाई खराब, तुम ते किले नहीं खराब, मतलब जमीन नहीं खराब, तुम ते मैं नहीं खराब, मैं तो तुम अच्छा नहीं। तब वही यक्षन संग्राम। तो ये तो खैर पंडितों के ऊपर तो मैं बहुत दूर तक चली गई कि कन लोग बेवकूफ़ बनोंदा लोग थे। मैं किले कि एक बार मैं ते एक ऐसी खूटों धोयूं पानी पिलाई 1 महीना तक तुम्हारे पति शराब छोड़ेंगे। एक बार 25,000 के अपन विश्वास कन कर लेते का बात आप तो टीचर है कर इन बात पर यन बोल दो ना काजल कितना काला है तो कोठरी में जाना पड़ता है। तो सत्संग वाले थे उन्होंने बोला मुझे, तो मैंने कहा चलो पी लो। भगवान भी मेरे हस्बैंड में से मेरे को ऐसे ऐसी जगह ले जाते थे, ऐसी जगह कि इसको कुछ पता चले ये ऐसा करे ये वो, एक तरफ से छलिया ही थे वो भी ना। तो उन्होंने सत्संग में ले गए तो उन्होंने बोला कि ऐसे करो, तो बेचारा वो ऐसे था जो आदमी वो भी रोने लगे, नहीं मैडम नहीं आप ऐसे मत करो। पर उन्होंने कहा मैंने भी चलो। मैंने कहा तो जब मैंने 1 महीने तक पिया तो सुबह सुबह एक दिन बीच में 25-26 दिन हो गए थे इनकी थोड़ी मुझे बदबू आई उसकी। तो मैंने उनको बोला सत्संग वालों को भाई इन्होंने पी रखी थी शायद कि न मैडम ऐसे पीनी होगी, पर अगर पी होगी तो आपने कोई नियम तोड़ा होगा। मैं कोई नहीं तोड़ा, मैं सुबह उठ के सबसे पहले तई पानी पियोणो भाई। तो आगे बाद अंधविश्वास का लेवल तक भी चली गिनते पर एक इसके पीछे का वो देखो ना पिया 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने के 2-3 दिन बाद में मेरे हस्बैंड क्या भी आ रहा, मैंने कहा चलो ठीक है यार। कहीं जा रही थी तो एक गुमटी में मुझे इनकी आवाज़ सुनाई दी, बहुत सारे लोग थे बैठे हुए। गई वहाँ खोला तो ये लोग पीने बैठे हुए थे वहाँ। तब देखा मैंने कहा अरे कौन पी रहे, वही सत्संग में गद्दी में प्रवचन देने वाले सब पीने बैठे हुए। अच्छा पिलोण वाला भी सही और पिलोण वाला भी सही है। मैंने बच्चा भान धरी एक कोली परसों एक हाथ पर एक वो भी भाम धरी में आ गए। मैंने तो बोतल गिलास सब तोड़ फोड़ नमकीन बिस्कुट सब फेंकी। अरे और तक कुछ नहीं बोली, मैंने यूँ कह मारी एक घुसा हमारे मैं मिली बेको बनाना मैं घर रहेगी। यानी एक टीरी पंडितन करी 25,000 रुपये लिख पूजा करी कुरियर यूँ दारू पेड़ा बिठाया ये कमरे पर तय के भी ढंग से पिटाई करियर कपड़ा कोपड़ा भी तय के तो तिरके पिरके दिन मन करियर। एक कविता सुनाया था उन चोर चोर मोसेरे भाई करी कहीं तो बड़ा कट्टो ते जमाना में लिखिन तना पड़ और आज भी सु बिल्कुल साक्षात लगदन कि बिल्कुल आज का जमाना के हिसाब से लिखिन वाला। हाँ मतलब मैं बचपन से मैं बहुत सोचूं कि मतलब अब जो जौन खाली लड़ाई देखी उन्हें नहीं देखी, हमारे संघर्ष ने देखी, हमारे त्याग ने देखी। हाँ तो मतलब भावना कविता की तभी होती है वह में ना। तो ये मैंने कहा पहले लिखी चाहिए कविता पहरा कौन देगा अब। चोर चोर मौसेरे भाई पहरा कौन देगा, माँ की इज्जत खतरे में पड़ी है उसको कौन बचाएगा। हर कोई यहाँ धन का प्यासा कुर्सी के लिए है मचा तमाशा। माँ का लाल गोली खाता पुतना का बेटा मार ठाका। माँ की छाती पीड़ा से रोती, माँ की छाती पीड़ा से रोती उसको कौन सहलाएगा। चोर चोर मौसेरे भाई
पहरा कौन देगा। अपनी माँ का दर्द होता है तो सब हर कोई सहलाता है, पर दूसरे की माँ के कोई नहीं सोता है ना। चोर चोर मौसे रे भाई, पहरा कौन देगा। अब तो यहाँ बसने त जन्मते, जैसे नागफनी के पेड़ हो उगते। अब तो यहाँ बसने त जन्मते, जैसे नागफनी के पेड़ हो उगते। पीते हैं विष पान की धारा, वो भी क्या करे बेचारा। नस नस में सबके जहर भरा है, नस नस में सबके जहर भरा है, उसको कौन समझाएगा। चोर चोर मौसे रे भाई, पहरा कौन देगा। लेकिन आज का सापेक्ष में भी देखा तो बिल्कुल सटीक आपकी कविता उत्तर दिन की के जे धन्यवाद अपन हमसे समय दिनी। तो हमारे साथ उत्तरापंत बहुगुणा जी, बहुत सारा लोग शायद अब शकल भी भूल गए न होला, लेकिन एक समय पर तो अब आज जब रास्ता में जानन तो लोग पहचाने आना ना। पछाड़ा मैं नोएडा गया अभी तो वह भी पछाड़े लोगों ने, और बहुत वो करी सम्मान। हाँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और अब उम्मीद कर देने की आगाड़ी भी इन्हीं सम्मान इन्हीं प्यार जो लोग दर्शक है से आपसे देते रहा। तो आज जनता को बहुत साथ रही, मीडिया और जनता वगैरह को बहुत साथ रहे। तो ये यकम जगत कम से कम यह पता चलेगी कि उत्तराखंड में भी धर्म बाकी बच्चों। हाँ चलो यही साथ हम उम्मीद कर ला कि उत्तराखंड बहुगण जन आवाज़ उठाई और कोई आवाज़ उठा लो तो हमारी जनता जरूर वह को साथ दे ले। तो आज के लिए इतना ही। आप चंद देखना परवजन डिजिटल।